हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट के विषय ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के संविधान वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार होता है। ब्रिटेन का भी संविधान वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता है विकसित संविधान। अन्य देशों से भिन्न भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों का जो संविधान है वो किसी संस्था के द्वारा जैसे संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान किसी संस्था विशेष के द्वारा निर्मित न होकर अपितु सदियों के विकास के बाद विकसित हुआ है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो सदियों से धीरे धीरे विकसित होता हुआ वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। वह किसी संस्था के द्वारा निर्मित नहीं है। ब्रिटेन में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में संसदीय संप्रभुता की स्थापना हुई। उसके बाद 20वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक शासन का विकास हुआ। इस तरह ब्रिटेन में अलग अलग समयों में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रचलन था, जिसके अनुसार वहाँ का संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ है। ब्रिटेन के संविधान की दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। हम संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं इस आधार पे, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसी न किसी संविधान सभा या संस्था के द्वारा लिखित होता है, जबकि अलिखित संविधान है उसका अधिकांश भाग परंपराओं या कानूनों के रूप में अलिखित रहता है। यद्यपि ब्रिटेन के संविधान में कुछ अंश हैं वो कानून के रूप में लिखित अंश हैं, लेकिन उनका अधिकांश जो संविधान है वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में लिखित है, क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं वो सैद्धांतिक होने के स्थान पर व्यवहारिक अधिक हैं। तो इस तरह ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जो किसी संविधान सभा या किसी संस्था का परिणाम नहीं है बल्कि विकास का परिणाम है, जिसका अधिकांश भाग परंपराओं और व्यवहार के रूप में है। तीसरा है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं लचीला संविधान। संविधान को हम इस आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान वह होता है जिसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न और कठोर प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, जबकि लचीले जो संविधान होता है उसमें कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। ब्रिटेन का संविधान भी लचीला संविधान है जिसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन है वो कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन का संविधान लचीला होते हुए भी व्यवहार में वह कठोर है, क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं वो रूढ़िवादी और जो लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनके प्रति आस्था होने के कारण वो आसानी से संविधान संशोधन के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला होते हुए भी व्यवहार में कठोर है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सामान्यतः प्रत्येक देश के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में ये जो अंतर है ये विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक है। ब्रिटेन में सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो स्थिति है उसमें अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में वहाँ पे लोकतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहार में इसके विपरीत है।
वहाँ पे संसद स्वयं जो ब्रिटेन की कैबिनेट है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। इस तरह ब्रिटेन की सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति में अंतर पाया जाता है। सैद्धांतिक तौर पे अलग व्यवस्था है जबकि व्यवहार में अलग प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद केवल एकमात्र कानून निर्माण करने वाली संस्था है वहाँ पे, और वह भी साधारण बहुमत से कानून में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन में संसद के द्वारा निर्मित कानून है उनको किसी भी संस्था के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में भारत अमेरिका इसकी तरह न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था नहीं है। इस कारण न्यायपालिका के द्वारा भी संसद द्वारा निर्मित कानूनों की वैधता की जांच नहीं की जा सकती तथा वह भी संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। इस कारण ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। संसद ने किसी भी विषय पे जिस प्रकार का कानून बना दिया है वो अपने आप में सर्वोच्च है। इस तरह ब्रिटेन की संसद पे कानून निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है। वह किसी भी विषय पे कानून निर्माण कर सकता है, उसे किसी भी संस्था में चुनौती नहीं दी जा सकता। तो ब्रिटेन की संसद है वो सर्वोच्च है या ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है। लेकिन व्यवहार में भी ब्रिटेन की संसद की शक्तियों पे कई प्रकार के नियंत्रण रहते हैं, जैसे लोकमत का, नैतिकताओं का, परंपराओं का, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इन सभी का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इनका भी ब्रिटेन की जो संसद की जो कानून निर्माण की जो शक्ति है उस पर नियंत्रण रहता है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। वो किसी भी विषय पे साधारण बहुमत से किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण है वो कर सकती है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटेन में विधि का शासन है। विधि का शासन का मतलब होता है कि जहाँ पे जो शासन का संचालन है वो विधि के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्तियों की इच्छाओं के द्वारा। इस तरह ब्रिटेन में भी शासन का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा के द्वारा नहीं संचालित होता है, बल्कि विधि के द्वारा संचालित किया जाता है। विधि के शासन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका कोई भी पद या स्थिति हो, सभी विधि के समक्ष समान होते हैं। सभी के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय और एक ही प्रकार का कानून होता है। ब्रिटेन में भी फ्रांस की तरह अलग प्रकार के न्यायालय नहीं होते हैं। फ्रांस में जिस तरह प्रशासनिक न्यायालय और साधारण न्यायालय होते हैं उसकी तरह ब्रिटेन में इस प्रकार के न्यायालयों का विभाजन नहीं पाया जाता है। वहाँ पे विधि का शासन होने के कारण ब्रिटेन में सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय रहते हैं। तो ब्रिटेन में चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी पद स्थिति हो, वो एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है। जबकि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना की गई है। इस तरह वहाँ पे साधारण नागरिकों और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग अलग न्यायालय हैं। लेकिन ब्रिटेन में इस तरह की व्यवस्था न होकर सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार का कानून है, एक ही प्रकार के न्यायालय है, क्योंकि ब्रिटेन में विधि का शासन है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक शासन। शक्तियों के आधार पर शासन दो प्रकार के होते हैं, एकात्मक व संघात्मक है। एकात्मक में सारी शक्तियाँ एक ही जगह केंद्रित होती हैं, जबकि संघात्मक में संविधान के द्वारा केंद्र व राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का वितरण किया जाता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं और केंद्र के द्वारा ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन किया जाता है। यद्यपि ब्रिटेन में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है, लेकिन इन जो स्थानीय इकाइयाँ हैं इनकी स्थापना या इनका अस्तित्व है और इनकी जो शक्तियाँ और अधिकार हैं वो पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। यानी जब केंद्र सरकार चाहे तब इनसे शक्तियाँ छीन सकती है, इनके अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। तो इस तरह जो ब्रिटेन है उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ वो केंद्र सरकार में निहित हैं। स्थानीय जो शासन की इकाइयाँ हैं वो केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं और जहाँ तक वो शक्तियाँ देती हैं वहाँ तक वो अपना कार्य करती है।
ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है संसदीय प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था के जो आदर्श है, ब्रिटेन के जो शासन व्यवस्था है उसको संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श या प्रतीक देश माना जाता है। सर्वप्रथम संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन में ही लागू की गई। ब्रिटेन में ही संसदात्मक व्यवस्था का विकास हुआ है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, वहाँ पे व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। कार्यपालिका के जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चित होती हैं। ये जो संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये पूर्ण अंशों में ब्रिटेन के शासन में पाई जाती हैं। तो इस तरह ब्रिटेन में जो है वो संसदात्मक प्रजातंत्र है। ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ब्रिटेन में भी दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, जैसे संसदात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। जैसे सम्राट है वो कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि जो कैबिनेट और प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार वहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, बल्कि उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो ब्रिटेन में संसदात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। चूँकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित होने के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार ढलता आया है, जिसके कारण वहाँ पे संविधान में या वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें कुछ असंगतियाँ आ गई हैं। साधारणतः शासन के तीन प्रकार होते हैं, जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ब्रिटेन में इन तीनों प्रकार के जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके लक्षण विद्यमान है, यानी ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। तीनों जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके लक्षण है वो ब्रिटेन में पाए जाते हैं। जो ब्रिटेन में सम्राट है वह वंशागत होता है, वह राजतंत्र का प्रतीक है। लॉर्ड सभा है वह कुलीन तंत्र का प्रतीक है, क्योंकि अधिकांश इसके जो सदस्य होते हैं वो कुलीन वर्ग से आते हैं, तो उत्तराधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। लोक सदन और जो कैबिनेट होते हैं वो ब्रिटेन में प्रजातंत्र व्यवस्था के लक्षण है। इनके सदस्यों का निर्वाचन है जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह ब्रिटेन में जो तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं उनके सभी के लक्षण हैं वो ब्रिटेन के संविधान या शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं। अगला ब्रिटेन की संविधान की विशेषता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण व न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। ब्रिटेन में 2005 के संवैधानिक सुधार कानून से पहले न्यायपालिका का कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक्करण नहीं था, बल्कि जो लॉर्ड चांसलर, जो लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता था, वह न्यायपालिका का भी प्रधान होता था, और जो न्यायिक लॉर्ड होते थे वो ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। लेकिन 2005 के सुधार कानून के द्वारा ब्रिटेन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई है। लॉर्ड जो चांसलर है उसको न्यायिक क्षेत्र में उसकी भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा विधि के शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना लॉर्ड चांसलर का कार्य है। तो ब्रिटेन में 2005 के संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कर दी गई है और उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त रखा गया है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है सामान्य रूप से द्विदलीय लेकिन अपवाद स्वरूप त्रिदलीय पद्धति। ब्रिटेन में सामान्यतः द्विदलीय पद्धति है, जिसमें दो ही राजनीतिक दल प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, जिसमें एक सत्ता पक्ष में और एक विपक्ष में रहकर अपना कार्य करता है। किंतु अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों में जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। तो इस तरह ब्रिटेन में साधारणतः द्विदलीय पद्धति है। जो त्रिदलीय पद्धति है उसका स्वरूप है वो अपवाद स्वरूप है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है कि सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। ब्रिटेन में जो शक्ति विभाजन के सिद्धांत, जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है,
उसको पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है, बल्कि केवल सीमित या आंशिक रूप से अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का बिल्कुल पृथक्करण नहीं किया गया है, बल्कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं उसका मेल है, तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र किया गया है। तो ब्रिटेन में न्यायपालिका स्वतंत्र अलग है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, इन दोनों की शक्तियों का अलग अलग नहीं किया गया है। इस तरह ब्रिटेन में सीमित रूप से शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया है। अगला ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव, किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान समय में ये माना जाता है कि जो देश के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं या उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनका संविधान में उल्लेख कर देना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में जो नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उसमें उसका संविधान में उल्लेख नहीं होने के बाद भी वहाँ के जो नागरिक हैं वो अन्य देशों के नागरिकों से कम स्वतंत्र या कम अधिकारों का प्रयोग है वो नहीं करते हैं। ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार है वो संसदीय अधिनियमों के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जबकि कुछ जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं वो साधारण कानूनों के द्वारा। ब्रिटेन में नागरिक अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं का प्रयोग तब तक कर सकते हैं जब तक वह दूसरों के अधिकारों या जो उसकी स्वतंत्रता है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं। तो ब्रिटेन में नागरिकों को बिना आधिकारिक प्रत्यक्ष संविधान में शामिल होने के बाद भी स्वतंत्रताएं और अधिकार अन्य देशों के समान ही प्राप्त हैं। तो ये ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं थी, जिसमें कुछ विशेषताएं ब्रिटेन की वहाँ की विशेष प्रकार की परिस्थितियों के कारण है। धन्यवाद।